Hello students, welcome to Maths Vision Institute. Now today we will start exercise 5.3. ठीक है, exercise 5.3 question number 7. Now question number 7 is sin square y plus cos xy. Cos xy is equal to k. ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, देखो साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन स्क्वायर y का मतलब हो गया साइन y का होल स्क्वायर, और ये x रेज़ टू पावर n की फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसलिए इसको हम x रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका बन जाएगा 2 साइन y और फिर साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx. ठीक है, ये साइन स्क्वायर y का हो गया. नाउ प्लस प्लस cos xy. अब cos xy का पहले cos का डेरिवेटिव लगेगा. cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो cos xy का डेरिवेटिव माइनस साइन xy. ठीक है, नाउ इनटू इनटू डेरिवेटिव ऑफ xy करेंगे. अब हम डेरिवेटिव ऑफ xy प्रोडक्ट रूल में है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई एज इट इज प्लस फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx इंटू x एज इट इज. ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया इज इक्वल टू k. k है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. अब देखो ये जो 2 साइन y cos y बना है ये बन जाएगा sin 2y, बिकॉज sin 2x जो होता है वो 2 sin x cos x होता है, तो उसी हिसाब से 2 sin y cos y sin 2y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा sin 2y इंटू dy बाई dx माइनस sin y sin xy इंटू ये 1 इंटू y हो गया प्लस dy बाई dx इंटू x, मतलब x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0. नाउ अब नेक्स्ट इसमें से अब क्या करना है, अब हमें dy बाई dx की टर्म सेपरेट करनी है, तो ये बन गया sin 2y इंटू dy बाई dx और माइनस साइन xy इंटू y कर दो तो वो बन जाएगा माइनस y इंटू साइन xy और उसके बाद माइनस साइन xy इंटू x dy बाई dx, तो दैट विल बी माइनस x इंटू साइन xy इंटू dy बाई dx. अब जो dy बाई dx है उन टर्म्स में से कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लो. ठीक है, तो dy बाई dx किस टर्म में है, एक तो इस टर्म में है, यहाँ पर dy बाई dx है और ये वाली जो टर्म है माइनस x ये वाली. तो इन दोनों में से अगर हम dy बाई dx कॉमन लें तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, dy बाई dx कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 2y और माइनस x इंटू साइन xy, साइन 2y dy बाई dx और माइनस x साइन xy dy बाई dx. तो इसमें से dy बाई dx कॉमन लेंगे दोनों में से, और ये जो टर्म है हमारी माइनस y इंटू साइन xy, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो बन जाएगी y इंटू साइन xy. तो अब देखो इसमें dy बाई dx क्या आ गया अब हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू साइन xy अपॉन ये ब्रैकेट पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे साइन 2y माइनस x इंटू साइन xy. तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई dx. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y है. ठीक है, is equal to x. Now differentiating both sides with respect to x, differentiating with respect to x, sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x और into sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर प्लस cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव, cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव पहले x रेज़ टू पावर n के रूल से होगा, तो वो बन जाएगा 2 cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y.
और इनटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन वाई माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये साइन 2x हो गया और ये बन जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2y, ठीक है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते वो तो आपको आता होगा इक्वेशन सॉल्व करना, तो साइन 2x पहले वहां चला गया तो माइनस साइन 2x हो गया, फिर डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन 2y से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कंसेप्ट पर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े हुए सेकंड चैप्टर में। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज we are given that y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम let x is equal to tan theta, x को tan theta पुट कर दो, x अगर tan theta है तो theta is equal to tan inverse x होगा, ठीक है। ये हमें पता है जो हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर x tan थीटा हो तो थीटा tan इनवर्स x के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें अब हम y के प्लेस पर tan थीटा पुट करो, क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये sin 2 थीटा होता है। ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने करवाई थी आपको, फॉर्मूले करवाए थे सारे प्रीवियस वीडियो में, तो sin 2 थीटा के इक्वल होता है ये, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये रूल होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो x के इक्वल होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स x अगर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आता है तो साइन इनवर्स x साइन x की वैल्यू x के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किया होगा, हर एक की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है। साइन इनवर्स x की होती है क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स x की होती है क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π, ऐसी बाकी सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा के इक्वल, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है, तो 2 थीटा हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स एक्स के इक्वल, थीटा tan इनवर्स एक्स के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। तो इसका dy by dx क्या होगा फिर, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, क्योंकि ये कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में है, तो कांस्टेंट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया हमारा 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, dy by dx आ गया। Question number 10 is y is equal to tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, 1 minus 3x। अब देखो अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 11th क्लास में की थी,
तो ये एक्सप्रेशन देख के आपको क्लिक करना चाहिए कि किस एक्सप्रेशन से ये सिमिलर है। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये किसके जैसा है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की एक्सप्रेशन जैसा ही है। तो यहाँ पर हम x को tan थीटा लेंगे, दैट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अगर x tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ठीक है, तो हमारा y किसके इक्वल हुआ फिर? y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये होता किसके इक्वल है? ये होता है tan 3 थीटा के इक्वल। तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स और tan थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल आया। जैसे tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो गए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन इनवर्स और साइन एक तरीके से कैंसिल, समझ लो कैंसिल हो गए, तो 2 थीटा रह गया था, यहाँ पर 3 थीटा रह गए। तो इसका मतलब y किसके इक्वल हुआ? y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा, और थीटा क्या है? थीटा है tan इनवर्स x, तो इट इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx क्या होगा? ये हमने y की वैल्यू सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले इस एक्सप्रेशन से। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx हो जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, जो कि बनेगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, अगर इसमें हम x को tan थीटा लें, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा एक एक्सप्रेशन होता है आइडेंटिटीज में, जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम x को tan थीटा पुट करेंगे, which means थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, which is equal to cos inverse of cos 2 थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के इक्वल होता है, और cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, और थीटा क्या है? tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, तो y जो आ गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx किसके इक्वल आया? dy बाई dx is equal to 2 into derivative of tan inverse x, that means 2 into 1 upon 1 plus x square, which is equal to 2 upon 1 plus x square। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x। देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 11 जैसे एक्सप्रेशन, तो इसमें भी हम लेट x इज इक्वल टू tan थीटा ही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखो इसमें क्या बन गया, y किसके इक्वल आ गया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, which is equal to sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है ना, cos 2 थीटा के इक्वल होता है, अभी ऊपर हमने देखा। अच्छा अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर cos है, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो अंदर हमें साइन बनाना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखो वो कैसे बनेगा साइन,
देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है जो हमने अपने 10th क्लास में भी शायद की होगी और 11th में तो ये करवाते ही हैं। cos x जो है वो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम साइन इनवर्स, अभी जो cos 2 थीटा है इसको हम साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, अब देखो इसमें साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट कह सकते हैं, वो हो जाते हैं कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, और थीटा क्या है, थीटा है हमारा tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई। अब इसको हम dy बाई डी एक्स कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है तो उसका 0, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो इट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आ गया, डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए ये भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन जो 9th क्वेश्चन था उसमें भी ये एक्सप्रेशन था साइन इनवर्स के साथ, तो ये इसमें हम tan थीटा लेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो विच मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो y क्या बना फिर, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, which is equal to cos इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगेन अब cos इनवर्स के साथ साइन है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को cos में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो कैसे करेंगे, cos इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अब देखो cos इनवर्स और cos ये हट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसका मतलब dy बाय डी एक्स क्या बना फिर, dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम हमने ऊपर किया है एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, जब भी कोई क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है कोई एक्सप्रेशन, तो उसमें हम x को या तो साइन थीटा पुट कर देते हैं या कॉस थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू साइन थीटा मींस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y किसके इक्वल हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, x की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे हर जगह, इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है,
ये तो बहुत ही पहले पढ़ते हैं हम 10th क्लास में, हमें पता है, से हमें मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा। तो अब देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी है ना। हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज जो हमने उस दिन की थी लास्ट क्लास, एक क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास में करवाई थी आपको, शुरू में जो फर्स्ट वीडियो है डिफरेंशिएशन की, उसमें आपको आइडेंटिटीज बताई थी मैंने। ठीक है, वो सारी अच्छी तरह याद होनी चाहिए बात। तो ये किसके इक्वल आया, ये आ गया 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक तरीके से ये मान लो कैंसिल हो जाते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो y की वैल्यू 2 थीटा, और थीटा क्या लिया था हमने, थीटा हमने लिया था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, थीटा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर दो, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो y is equal to 2 sin inverse x. So therefore, this implies that dy by dx will be equal to derivative of 2 sin inverse x. तो 2 as it is into derivative of sin inverse x. Sin inverse x का होता है रूट 1 upon रूट 1 minus x square. So answer is 2 upon square root of 1 minus x square. ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x वो sec इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, तो x रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स x जो है cot इनवर्स 1 बाय x के इक्वल होता है। ठीक है, x जो होता है वो cosec इनवर्स 1 बाय x के इक्वल होता है। जो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, रेशियो जो रेसिप्रोकल होती है उसमें ये x इनवर्स में x का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये sec इनवर्स 1 अपॉन x किसके इक्वल है, cos इनवर्स x के इक्वल। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, तो चलो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में एक आइडेंटिटी होती है हमारी, कौन सी होती है, वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी फॉर्म में है। यहाँ लेट x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करो, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, y हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, cos 2 थीटा की जो है 4 आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, it is equal to 2 cos square theta minus 1, it is also equal to 1 minus 2 sin square theta, it is also equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta है, तो इसको cos 2 theta लिख दो। ठीक है, अब cos इनवर्स cos कैंसिल, तो 2 थीटा आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, और थीटा क्या है, थीटा है हमारा cos इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, थीटा इज cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा हमारा 2 cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x।
तो अब डिफरेंशिएट कर दो, दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर which is equal to -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो ये आपका एक्सए 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, एंड इफ यू स्टिल यू are left with some minor doubts, I don't think now you will be having any major doubts। ठीक है, if you have any minor doubts और या फिर कोई भी डाउट्स हो, आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है वो प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप मेरे से डायरेक्टली उसमें जुड़ जाएंगे, आप उसमें मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, एंड आप मेरे साथ लाइव क्लासेस के साथ जुड़िए उसमें। ठीक है, लाइव हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि लाइव जब आप डाउट पूछते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और आपको असाइनमेंट्स में भी इसमें ऐप में मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें। ठीक है, और प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे जो कि e⁻x है। ठीक है, उसके बारे में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।